आइए आगे आइए थोड़ा सा, ताकि आपसे बात कर पाऊँ। बैठ जाऊँ? इधर ही आ जाइए ताकि मैं आपसे बात कर लूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कुर्सी पर बैठ जाऊंगी। इधर कुर्सी तो वैसे भी सबको प्यारी होती है, नहीं? कुर्सी का लड़ाई है, कुर्सी का तो लड़ाई है। हाँ। तो बताइए इस बार कुर्सी का क्या हाल लग रहा है आपको? बिहार में 2025 में क्या स्थिति बनी हुई है? महागठबंधन का सरकार आ रहा है। महागठबंधन की सरकार। और ऐसा क्यों आपके दिमाग में है कि यही आएगा? क्योंकि नीतीश बाबू लगातार 20 साल से यहाँ पर है मुख्यमंत्री। अगर कोई व्यक्ति इतनी बार मुख्यमंत्री है तो कुर्सी से हटाना इतना जल्दी तो संभव नहीं। अब आपके दिमाग में बदलाव की स्थिति क्यों है इतनी ज्यादा? आज से 20 साल पीछे जाइए, लालू यादव का भी सरकार था, हटाओ। हाँ। उसके बाद नीतीश आया, 20 साल चला, हाँ। और उससे ज़्यादा डेवलप किया। अच्छा। नीतीश सरकार उससे ज़्यादा डेवलप किया लालू से, अच्छा चला और डेवलप भी किया। उस चीज़ को हम लोग देखे। अब आएगा फिर महागठबंधन का सरकार, फिर उससे ज़्यादा डेवलप करेगा। सरकार तो बदलना चाहिए। अच्छा, आपका कहना है नीतीश बाबू के राज में भी काम हुआ? बिल्कुल हुआ है, और जो आप चेंज चाहते हैं वो भी करेंगे। आना ही चाहिए, बदली होना ही चाहिए। बदली क्यों होना चाहिए? विकास होगा उससे ज्यादा। ठीक चल रहा है तो नहीं, इससे ज़्यादा ठीक करेगा ना। अच्छा, वो और ज्यादा ठीक उससे करेगा। ज़्यादा ठीक करेगा। जब नीतीश बाबू महिलाओं के लिए योजना चला रहे हैं, नीतीश बाबू रोजगार को लेकर के ये कह रहे हैं, वैकेंसीज की अभी बात चली और वो भी निकली, तो ये तमाम मुद्दों पर अगर वो काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बिहार में रहेगी तो दुगनी रफ्तार से काम होगा, तो उन बातों पर विश्वास क्यों नहीं होता आपको? सोचिए ना, वो भी ज्यादा काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार जहाँ तक बोले आप, तो वो भी ठीक है, दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी महागठबंधन जो वादा कर रहे हैं, हर महिला के खाते में सरकार बनने के बाद 2 महीना के अंदर 30,000 रुपया एक साथ डालेगी, तो ये बहुत बड़ी वादा हो गया। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री किया नीतीश सरकार, महागठबंधन आएंगे 200 यूनिट फ्री करेगा, तो इससे तो डबल वादा कर रहे हैं वो। तो आपको लग रहा है कि इधर बल्ले बल्ले ज्यादा है आपकी? हाँ, उधर नहीं है? नहीं है, उधर आधा है, इधर डबल है। उधर आधा है, इधर डबल है। माँ बहन मान्य योजना जो लागू किए हैं, हर महीना के खाते में 2500 रुपया आएंगे, तो बदला तो होना चाहिए। जब तक बदला नहीं होगा तो दूसरा लागू करेगा कैसे? बदलाव के तौर पर और किसी को क्यों नहीं देख रहे आप? पार्टियां तो और भी मैदान में उतरी हैं। पार्टी और है, अभी जनस्वराज आए हैं, इनको भी 2-4-5 साल के बाद ये भी डेवलप करेंगे। अगर ये महागठबंधन के सरकार जो वादा किए हैं, अगर ये वादा पे खरा नहीं उतरते हैं तो आने वाले समय में ये भी जाएंगे, फिर जनस्वराज आएगा। आप कह रहे हैं किसी एक पर तो हम निर्भर रहेंगे नहीं? काहे रहेंगे? और बहुत ज्यादा कट्टर भी किसी के समर्थन ना, नहीं है। कट्टर काहे रहेंगे? जो ये काम नहीं करेंगे इनको हटाकर दूसरा लाएंगे। जनस्वराज आ रहा है, उसको लाएंगे। पिछले 5 साल में हमको कट्टरता नहीं करना है। जो देश को चलाए, जो बिहार को अच्छा डेवलप करे, जो फैक्ट्री यहाँ बैठाए। आज ट्रेन में जाइए, देखिए कितना जो है कि गरीब आदमी सब जाते हैं बाहर काम करने के लिए, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। क्यों जाएगा वो बिहार का आदमी? वहाँ का आदमी क्यों नहीं आते हैं यहाँ? हम लोग भी मजदूर क्लास के हैं। आपका कहना है वहाँ का आदमी यहाँ क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है ये सवाल तो नेता कोई उठाएगा नहीं। उनको तो कुर्सी चाहिए, जिता दीजिए, बस आराम से बैठे हैं वो। आज ब्लॉक में भ्रष्टाचार कितना ये है। अब एक मोटेशन करने जाइए, एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाइए, हर जगह पैसा लगता है। ये कोई भी विधायक बनता है तो एक अलग से एक दफ्तर उसका होना चाहिए वहाँ ब्लॉक में। उस दफ्तर में आप ऑनलाइन कर दीजिए घर में। ऑनलाइन करने के बाद एक कॉपी जाकर जमा कीजिए कर्मचारी के पास, और एक कॉपी अपना विधायक के दफ्तर में जमा होना चाहिए। अगर काम नहीं होगा तो हम जाकर अपना विधायक को बोले कि आपके दफ्तर में भी जमा है और कर्मचारी भी जमा है। आपके विधायक कोई भी बने, पर ऐसी चीजें लागू ऐसा होना चाहिए, तब भ्रष्टाचारी खत्म होगा। नहीं तो नहीं होगा। हम सीओ के पास जाएंगे, कर्मचारी के पास जाएंगे, पैसा दीजिएगा, काम होगा, नहीं दीजिएगा नहीं होगा। गरीब आदमी का सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। तो अब कुछ घंटों का पूरा इंतजार कर रहे हैं, 5 साल बाद मौका। हाँ, 5 साल के बाद तो मौका है, डाल देंगे एक वोट। खुश है पूरा खुश है। चलिए, तो वैसे आपने सब कुछ तैयार कर लिया है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं कोई है, परेशानी नहीं है ना। चलिए, शांति। ऐसा हम लोग भी जो है कि जो हम लोग जिसको विधायक बनाएंगे उनसे भी बातचीत किए हैं और उनको भी बोले हैं ये चीज़ लागू होना चाहिए। आप जो विधायक बनाना चाहते हैं उनसे बातचीत हो चुकी है। हाँ, उनको बताए भी कि ये सिस्टम से आप लागू कीजिए। आने वाला समय में आपको वोट मांगने का जरूरत नहीं होगा, पब्लिक खुद आपको खोजेंगे कि आपको ही हम समर्थन देंगे। चलिए, ये तो आपने बता ही दिया। उसके साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि ये पप्पू यादव का क्षेत्र है। हाँ। क्या कुछ उनका भी माहौल चल रहा है? ठीक है, ठीक है उसका। नहीं है उसका प्रभाव। उनका भी प्रभाव? हाँ, बिल्कुल है।
नहीं, उसका इतना प्रभाव है कि बहुत ज़्यादा है, नहीं तो निर्दलीय कैसे वो जीता? हम ही लोग उसको सपोर्ट किए हैं। नहीं, उनका विधानसभा लेवल पर भी प्रभाव जा रहा है। हाँ। जैसे वो नेता है, क्योंकि वो कांग्रेस से है, तो क्या वो यहाँ पर लोगों के बीच में दमदारी से प्रभाव डाल डाल रहा हाँ। मोदी जी भी प्रभाव डाले, रैलियां जनसभाएं की, उनका पड़ा या नहीं? थोड़ा बहुत भी उनका भी पड़ा है, ऐसा बात नहीं करना। हाँ, तो प्रभाव तो सभी का पड़ा। हाँ, मोदी जी भी अच्छा सरकार है, कोई खराब सरकार नहीं है। हाँ। मोदी भी बढ़िया सरकार है, लेकिन उनको 10 साल हो चुका है उसका भी, अच्छा, और नीतीश का तो 20 साल हो चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार चेंज होना चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर के बदलाव की बातें हैं। और आज आपका मीडिया में बता देते हैं हम कि हाथ छाप ही यहाँ से निकलेगा। अच्छा, ये भी हाँ, ये नहीं बताइए, ये नहीं बताना चाहिए। मुद्दा बताइए। हाँ, बता दिया आपको सारा मुद्दा। आप बताइए चाचा, बहुत देर से ध्यान से सुन रहे हैं। नहीं, बात तो करेंगे, बोलिए तो। अच्छा, सुनिए, हमारी भी थोड़ी सुन लीजिए, क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, आप आ जाइए, थोड़ा सा इधर ही आ जाइए ताकि मैं बात कर पाऊँ। आप बताइए कि क्या कुछ माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में, किन मुद्दों की लहर है इस बार? परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन का लहर, और परिवर्तन की लहर किन किन मुद्दों पर है? विकास का मुद्दा है। विकास जी, हम लोगों ने देखा 20 साल एक आदमी को, फिर दूसरे को देखना चाहते हैं। 20 साल एक आदमी को देखा, फिर दूसरे को देखना चाहते हैं। दूसरे को देखना चाहते हैं। कोई अच्छा बुरा की कोई बात नहीं है। सही बात। हाँ, नीतीश जी सरकार चलाए, बहुत अच्छा चलाए। अगर उससे भी कोई अच्छा होगा, कोई जरूरी है कि नीतीश जी अच्छे हैं, उससे भी तो अच्छे हो सकते हैं। सही बात। तो फिर उसको भी देख लेंगे। सभी पार्टियां मैदान में, नहीं लग रहा है कि खेल किसी का भी बिगड़ सकता है? सब अपना अपना है, उसमें उसके लिए क्या दिक्कत है? सब अपना अपना लड़ रहा है, मगर जनता चाहती है परिवर्तन। जनता चाहती है परिवर्तन। तो बिहार में स्थिति परिवर्तन की लहर है। अगर आपसे पूछा जाए कि रोजगार की स्थिति या फिर शिक्षा की स्थिति या फिर जिस तरीके से वैकेंसीज की बातें होती हैं, वो कहाँ तक आपको, किस पायदान पर? एकदम जो है बैकफुट पर है सब, ये सब एकदम बैकफुट पर है। अभी हम लोगों ने देखा पिछले साल कुछ दिन जो है तेजस्वी जी जो सरकार उसकी बनी थी, उसमें कितने वैकेंसीज हुए हैं। अब वो सारे क्या कहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। तो बस जो रोजगार, मतलब नौजवानों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। बस यही मुद्दा है, और कुछ नहीं। तो यही मुद्दों पर बस कल मतदान हो जाएगा, बस कुछ नहीं भैया, ये दिमाग में है। बस परिवर्तन का मुद्दा है। चलिए, ये जनता है, अपने अपने हिसाब से फैसला कर चुकी है। हाँ, अच्छा, बिठाना चाहते हैं, बोलिए, बताइए, जल्दी से बोल दीजिए। हम आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हाँ? पूरा बिहार का नेता को, हाँ? जो भी बने, हाँ? या तो महागठबंधन का बने या बीजेपी से बने, जनता जो ब्लॉक में जाकर परेशान होता है, ये चीज नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह रहे छोटे मोटे काम के लिए जो दर बदर घूमना पड़ता है, वो काम तुरंत हो जाना चाहिए। एक चीज जान लीजिए, जो हमारे सरकार नियम लागू किए हैं कि 3 महीने के अंदर हम मोटेशन कर देंगे, 5 दिन के अंदर हम जो है कि निवास बना देंगे, जाति बना देंगे। ये सब चीज जो है प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम है। ये किसी गरीब आदमी से जाके पूछिएगा, इतना परेशानी है कि आपको एक ब्लॉक में कम से कम 25 बार चक्कर लगाना होगा। और एक चीज़ जान लीजिए, एक मजदूर का एक दिन का कमाई है 500 रुपया, वो 25 दिन वहाँ हाजिरी लगा के 5000 दे के काम कराएगा, तो नेता चुनने से क्या फ़ायदा है? इसीलिए हम हर नेता से कहेंगे, चाहे जिस पार्टी का बने, पूरा बिहार में वो एक दफ्तर हर ब्लॉक में लगाए अलग से, और एक स्टाफ रखे वहाँ, जो भी आदमी ऑनलाइन करे उस दफ्तर में रखे पेपर को, और एक कॉपी जाके वहाँ जमा करे ब्लॉक में। ताकि क्या होगा कि हम जिस प्रतिनिधि को चुने उसका दफ्तर वहाँ हो, तो वहाँ जाके बोले कि भैया मेरा यहाँ ये ऑनलाइन किए हुए हैं, आज 15 दिन हो गया है, मेरा अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, आप ऑफिस में बात कीजिए। क्योंकि गरीब आदमी को ना कोई ब्लॉक वाला वैल्यू देता है, और ना कोई सीओ वैल्यू देगा, ना कोई थाना वैल्यू देगा। जो बात आपको बताते हैं, किसी बड़े आदमी को पकड़ना पड़ता है कोनो काम के लिए। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। चलिए, उनका कहना है कि अगर 5 साल के लिए हम किसी को बिठा रहे हैं, तो उनको कुर्सी पर खाली ना बिठाया जाए। अगर हमको किसी काम काज की ज़रूरत है, तो उनकी कॉपियां उन विधायकों को भी दी जाए कि जनता अगर किसी मुद्दे पर परेशान है, तो उनको भी अवगत होता रहे कि क्या क्या मुद्दे ज़मीनी स्तर पर चल रहे हैं। तो ऐसी ही तस्वीरें हम और भी दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।